1929 का भारत आज के इंडिया से बहुत डिफरेंट था। मुंबई की सड़कों पर ब्रिटिश राज का दबदबा था और इकोनॉमी पूरी तरह इंपोर्ट डिपेंडेंट थी। उस वक्त बिस्किट्स कोई आम स्नैक्स नहीं बल्कि एक फॉरेन लग्जरी मानी जाती थी। हंटली एंड फार्मर्स जैसे इम्पोर्टेड ब्रांड्स एलाइट ब्रिटिश ऑफिसर्स या उनके इंडियन लॉयलिस्ट तक ही लिमिटेड थे। मोहनलाल दयाल एक सफल सिल्क मर्चेंट। उन्होंने देखा कि उनका देश हर छोटी छोटी चीजों के लिए भी विदेशियों पर निर्भर है। स्वदेशी मूवमेंट की आग उनके दिल में थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिल्क का व्यापार छोड़कर कन्फेक्शनरी में उतरेंगे ताकि हर हिंदुस्तानी के हाथ में सस्ता और स्वदेशी नाश्ता हो। उन्होंने विले पार्ले में एक पुरानी और बंद पड़ी फैक्ट्री को खरीदी। ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये एक साइलेंट रिबेलियन था अगेंस्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक डोमिनेंस। उनका विजन था कि बिस्किट सिर्फ टी टाइम लग्जरी नहीं बल्कि कॉमन मैन न्यूट्रिशन बन जाए। मोहनलाल जी ने जर्मनी जाकर बेकिंग टेक्नोलॉजी सीखी। उस वक्त इंडिया में एग बेस्ड बिस्किट्स का चालन था, लेकिन जो कल्चरली वेजिटेरियन इंडियंस को एक्सेप्ट नहीं था। मोहनलाल ने टेक्निकल एक्सपर्टाइज यूज करके एगलेस रेसिपीज पर फोकस किया, जिससे ब्रांड को एक यूनिक कल्चरल एज मिला। उन्होंने 12 लोगों की टीम बनाई, जिसमें उनके अपने 5 बेटे शामिल थे। कहते हैं कि काम इतना ज्यादा था और जुनून इतना गहरा कि वो कंपनी का नाम रखना भी भूल गए। इवेंचुअली जगह के नाम पर इसे पार्ले कहा गया। पहली बार विदेशी टेक्नोलॉजी और इंडियन रॉ मटेरियल्स का मेल हुआ। मोहनलाल ने मिट्टी में खड़े होकर एक विजन सेट किया, हमें सिर्फ बिस्किट नहीं बनाना, हमें भारत का ट्रस्ट जीतना है। ये फेज प्रोडक्ट मार्केट फिट की पहली मिसाल थी, जहां रिलीजन, कल्चर और कॉमर्स का एक अनोखा संगम हुआ। पार्ले जी के पहले 1898 में लाला राधा मोहन ने दिल्ली में हिंदू बिस्किट लॉन्च किया था। उनका कॉन्सेप्ट था कल्चरली सेफ बिग। उस वक्त र्यूमर्स थे कि विदेशी बिस्किट्स में एनिमल फैट और अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हिंदू बिस्किट्स ने प्योर मिल्क और ट्रेडिशनल ग्रेन्स यूज किया। पार्ले जी ने इसी लेगेसी को आगे बढ़ाया। उन्होंने हायर ही उन लोगों को किया जो ट्रेडिशनली बेकिंग टेक्निक्स और क्लीनिनेस को समझते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पैकेजिंग पर क्लियर लेवलिंग किया। ये फाउंडेशन था जिसने आगे चल के पार्ले जी को घर घर का ब्रांड बनाया। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्ले ने सेफ्टी और प्योरिटी को अपनी यूएसपी बनाई, जो एक कॉलोनाइज्ड कंट्री के लिए डिग्निटी का सवाल था। जब मार्केट में डुप्लीकेट्स आने लगे तो पार्ले ने रियलाइजेशन किया कि क्वालिटी कंट्रोल ही वेपन बन सकता है। उन्होंने सप्लाई चेन्स में इतने चेक्स लगाए और टेस्ट हर बार सेम डिलीवर किया। 1947 देश आजाद हुआ, पर पार्टीशन के साथ आई एक भयंकर व्हीट शॉर्टेज। पंजाब, जो भारत का ग्रेनेरी था, डिवाइड हो चुका था। व्हीट सप्लाई कट गई थी। पार्ले ग्लूकोज, जो 1939 में लॉन्च हुआ था, बंद होने के कगार पर था। कॉम्पिटिटर्स ने प्रोडक्शन रोक दी, पर पार्ले ने कुछ ऐसा किया जो बिजनेस हिस्ट्री में सुनहरा रह गया। उन्होंने बार्ले यानी जौ को अल्टरनेटिव के रूप में यूज किया। उन्होंने लोगों से अपील की, देश के पास व्हीट नहीं है, पर हमें आपको भूखा नहीं छोड़ना है। ये सिर्फ एक स्टॉप गैप नहीं था, ये पैट्रियोटिक कमिटमेंट था। मोहनलाल के बेटों ने प्रॉफिट मार्जिन को जीरो कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोल्जर्स के लिए सप्लाई की गई पैकेट्स ने उन्हें पहले ही इमरजेंसी स्नैक का स्टेटस दिला दिया था। जब भारत में अनाज की कमी हुई तो पार्ले जी एक सर्वाइवल फूड बन के उभर आया। इसी फेज ने ब्रांड को कंज्यूमर ब्रांड से नेशनल ट्रेजर बना दिया। बिजनेस एनालिसिस के मुताबिक क्राइसिस मैनेजमेंट का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां उन्होंने स्कैर्सिटी को ब्रांड लॉयल्टी में कन्वर्ट किया। 1960s में मार्केट में जैसे नकली प्रोडक्ट्स की बाढ़ सी आ गई। हर कोई ग्लूको नाम यूज कर रहा था। पार्ले ने डिसाइड किया कि उन्हें एक ऐसी पैकेजिंग चाहिए जो कोई कॉपी ना कर सके। येलो वैक्स पेपर, रेड लोगो और वो आइकॉनिक पार्ले गर्ल।
लोग सोचते हैं कि ये सुधा मूर्ति या नेहरू देशपांडे हैं, पर सच ये है कि ये एक आर्टिस्ट मगन लाल दहिया की इमेजिनेशन थी। इस बच्चे की मासूमियत ने नर्चरिंग मदरहुड की साइकोलॉजी को हिट किया। हर माँ को लगने लगा कि ये बिस्किट उनके बच्चे के लिए सेफ और हेल्दी है। ये इलास्ट्रेशन एक ब्रांड मस्कट नहीं, एक इमोशनल एंकर बन गया। उन्होंने रेडियो एड्स में पार्ले गर्ल की वॉइस यूज की, जिससे बच्चों में एक्साइटमेंट बिल्ड हो गई। ये ब्रांडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अनपढ़ यानी इलिटरेट लोग भी दुकान पर जाके बच्चे वाला बिस्किट मांगने लगे। पार्ले ने विजुअल आइडेंटिटी को लिटरेसी बैरियर के ऊपर रख दिया। ये डिजाइन जीनियस था, जिसने रूरल इंडिया में उनका दबदबा बनाया। मार्केटिंग साइकोलॉजी में इसे इंस्टेंट रिकॉग्निशन कहते हैं, जहां प्रोडक्ट का नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ पिक्चर ही काफी होती है। 1980 में पार्ले ग्लूको ऑफिशियली पार्ले जी बन गया। ट्रेडमार्क इश्यूज की वजह से नाम बदलना जरूरी था, पर उन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। जी इनिशियली स्टूड फॉर ग्लूकोज, पर उन्होंने एड कैंपेन्स में जी फॉर जीनियस का स्लोगन लॉन्च किया। इसने टारगेट ऑडियंस को शिफ्ट की। पहले ये सिर्फ एनर्जी बिस्किट था, अब ये माइंड डेवलपमेंट और स्मार्टनेस का सिंबल बन गया। स्वाद भरे, शक्ति भरे टैगलाइन ने टेस्ट और न्यूट्रिशन का बैलेंस को एस्टेब्लिश किया। इस रिब्रांडिंग ने कंपटीशन जैसे ब्रिटानिया टाइगर को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने टीवी एड्स में दादा दादी और पोता पोती का कॉन्सेप्ट लाया, जिससे जनरेशनल कनेक्ट दिखा। पार्ले जी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहा, वो एक हेरिटेज बन गया जो बाप ने बेटे को दिया। दुनिया के बड़े बड़े हार्वर्ड प्रोफेसर पार्ले जी की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से हैरान हैं। दशकों तक 5 रुपए का जो पैकेट चेंज नहीं हुआ। जब रॉ मटेरियल्स महंगे हुए, वीट, शुगर, ऑयल, तो उन्होंने प्राइस बदलने की जगह ग्रामेज रिडक्शन स्ट्रेटेजी अपनाई। पैकेट का साइज हल्का छोटा किया गया और प्राइस वही रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता था कि 5 रुपए का एक जो प्राइस है वो साइकोलॉजिकल प्राइस पॉइंट है। एक लेबरर हो या स्टूडेंट, उनके पास 5 रुपए का कॉइन हो तो वो बिना सोचे समझे पार्ले जी खरीद सकते हैं। प्राइस बदलने से उनका मास मार्केट वॉल्यूम गिर जाता। उन्होंने प्रॉफिट पर यूनिट से नहीं, वॉल्यूम से कमाया। जब प्रोडक्शन करोड़ों यूनिट्स में होती है तो हर बिस्किट पर 1 पैसा बचाना भी करोड़ों का प्रॉफिट देता है। पार्ले का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी आर्मी ऑपरेशन से कम नहीं। उनके पास 50 लाख से भी ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं। हिमालयन की चोटियों से लेकर साउथ के रिमोट विलेजेस तक पार्ले जी हर जगह मिलता है। उन्होंने हब एंड स्पोक मॉडल यूज किया, जिससे बड़े वेयरहाउसेस से लेके छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स तक हर किसी को माल जाता है। पार्ले जी की सक्सेस ने कैश फ्लो जनरेट किया, जिससे नए कैटेगरीज में री इन्वेस्ट किया गया, जैसे क्रैक जैक, मोनाको और मेलोडी ने मार्केट कैप्चर किया। उन्होंने इम्पल्स बाय कैटेगरी को समझा। कैश काउंटर्स पर छोटी पार्ले कैंडीज रखना उनका जीनियसनेस था। जब चौहान फैमिली में बंटवारा हुआ तो कोर वैल्यूज वही रही। डाइवर्सिफिकेशन ऐसा किया गया कि सप्लाई चेन नेटवर्क ऑप्टिमाइज हो सके। एक ही ट्रक में बिस्किट भी गए और कैंडीज भी। 1990s में पार्ले जी ने सरहदें लांगी। यूएसए, यूके, कनाडा, जहां भी हिंदुस्तानी गए पार्ले जी वहां गया। शुरुआत में ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया प्रोडक्ट था इंडियन डायस्पोरा के लिए। धीरे धीरे लोकल पॉपुलेशंस ने भी इसे अडॉप्ट किया। नाइजीरिया में तो ये इतना बड़ा ब्रांड है कि वहाँ के बच्चे इसे एनर्जी पावर समझते हैं। उन्होंने अफ्रीका में लोकल प्लांट्स लगाए ताकि इंपोर्ट ड्यूटी से बचा जा सके। इंटरनेशनल एक्सपेंशन में उन्होंने टेस्ट एडेप्टेशन यूज किया। रेसिपी में स्लाइड ट्विक्स किए गए अकॉर्डिंग टू लोकल शुगर लेवल एंड डाइटरी लेवल। आज 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता है, प्रूविंग इट्स भारत सॉफ्ट पावर। भारत में पार्ले जी सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, एक कल्चर है। गरीब हो या अमीर, चाय के साथ पार्ले जी सबका कॉमन ग्राउंड है। मूवीज में, मीम्स में, स्टैंड अप कॉमेडी में पार्ले जी हमेशा एक रिलेटेबल टॉपिक होता है। इसने सोशल बैरियर्स तोड़ दिए। हाईवे पर बैठा ट्रक ड्राइवर से लेकर
बोर्ड रूम में बैठने वाला सीईओ तक सबने कभी ना कभी चाय में पार्ले जी जरूर डुबाया है। 2000 के बाद कंपटीशन बढ़ा। पार्ले ने ऑटोमेशन अडॉप्ट किया। फैक्ट्रीज में रोबोटिक आर्म्स और हाई स्पीड ओवंस हैं। क्वालिटी चेक के लिए एआई बेस्ड सिस्टम यूज होते हैं जो हर बिस्किट की शेप और कलर मॉनिटर करते हैं। R&D टीम ने पार्ले जी गोल्ड लॉन्च किया उन लोगों के लिए जो प्रीमियम टेस्ट चाहते हैं बिना ओरिजिनल एसेंस खोए। डिजिटल मार्केटिंग में उन्होंने यू आर माई पार्ले जी जैसे कैंपेन्स चलाए जिससे जेनजी के साथ रेजोनेट हुए। मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स यूज करके उन्होंने समझा कि किस रीजन में कौन सा पैकेट साइज ज्यादा बिकता है। 2020 लॉकडाउन, दुनिया रुक गई थी, सप्लाई चेन टूट रही थी। पार्ले जी ने हिस्ट्री का अपना सबसे बड़ा सेल्स रिकॉर्ड बनाया। जब लोग घरों में बंद थे तब पार्ले जी उनका सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी बना। उन्होंने प्रोडक्शन को 24/7 चलाया ताकि भारत में बिस्किट की कोई कमी ना हो। इस क्राइसिस में उनका सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग मॉडल काम आया। उन्होंने करोड़ों पैकेट्स फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट किए। पार्ले जी की सक्सेस का एक राज उनकी विजिबिलिटी भी है। किराना शॉप्स में उनके पैकेट्स हमेशा फ्रंट पर ही होते हैं। साइकोलॉजिकल मार्केटिंग में इसे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। लोग वही खरीदते हैं जो सबसे पहले दिखता है। उन्होंने रिटेलर्स के साथ ऐसा रिश्ता बनाया है जो जनरेशन से चला आ रहा है। डिजिटल पेमेंट्स के आने से पहले ही उनका अकाउंटिंग नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि स्टॉक आउट्स रेयर थे। पार्ले जी ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी नहीं भूला। नेचुरल डिजास्टर्स के वक्त उनके ट्रक सबसे पहले रिलीफ मटेरियल्स लेकर पहुंचते हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने दिखाया कि प्रॉफिट से बड़ा पर्पस होता है। ये सेल्फलेस एक्ट ब्रांड की लॉयल्टी को जनरेशनल बना देता है। जब आप पार्ले जी खरीदते हैं तब आप सिर्फ एक बिस्किट नहीं, एक लीगेसी का हिस्सा खरीदते हैं। आज पार्ले जी सिर्फ एक ब्रांड नहीं, भारत के इंडस्ट्रियल प्राउड का सिंबल है। एक सिल्क मर्चेंट के सपने से शुरू हुई ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा बनने के लिए सस्ता होना जरूरी नहीं बल्कि वैल्यूएबल होना बहुत जरूरी है। पार्ले जी ने दिखाया कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हो बिना हाई प्राइसेस के। सिंप्लिसिटी ही उनका असली जीनियस है। कंसिस्टेंसी, कल्चरल ट्रस्ट और रेजिलियंस, यही है उनका सीक्रेट सॉस। मोहनलाल दयाल ने जो बीज बोया था वो आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। पार्ले जी भारत का अपना, वर्ल्ड का बेशुमार पसंदीदा ब्रांड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताओ और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो पर।